Isaiah 43:7. यशायाह 43 अध्याय वचन 7। Today I want to talk to you about ministering to the Lord. तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रभु की सेवा करने के बारे में। Yeah. Now what happens is when we say ministry, जब हम कहते हैं सेवा, we only think about people. हम सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं, Correct, na? सही है। Because we think people have needs. क्योंकि हम सोचते हैं कि लोगों के पास जरूरतें हैं। So ministry is about people. तो सेवा लोगों के बारे में, True. सच बात है। But there is something called as ministering to the Lord. लेकिन ऐसा भी कुछ है जिसे कहते हैं प्रभु की सेवा करना, बाइबल में है. And that is something we have to learn. और वो हमने सीखना है। This year we should learn. इस साल हमने सीखना है। We have to flow with the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा के साथ बहना है, And He wants us to learn this. और वो चाहते हैं हम ये बात सीखे। Yeah, good steps. अच्छे कदम, This is a good step which I am teaching you. ये अच्छा कदम है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। Can I hear an amen? अच्छे कदम हमें कहीं लेकर जाएंगे, आमीन, अच्छी जगह पे तुम जरूर पहुंचोगे प्रभु में। आमीन, अच्छी जगह मतलब लंदन की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु में कहीं ना कहीं तुम जरूर अच्छी जगह में आओगे। आमीन। या एंड अच्छी चीजें यू विल एक्सपीरियंस अच्छी चीजों का आप अनुभव करोगे, बिकॉज यू विल टेक सम गुड स्टेप्स। क्योंकि आप कुछ अच्छे कदम लोगे। सो आई वांट यू टू टेक दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे, तो जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं चाहती हूँ इस बात को आप ले लो, मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड। प्रभु की सेवा करना। सो व्हेन वी से मिनिस्ट्री वी थिंक ऑफ नीड्स ना। तो जब हम सेवा सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जरूरतों के बारे में। So God has needs or what, प्रभु के Pastor? पास जरूरतें है क्या पास्टर? God has no needs. प्रभु के पास कोई जरूरत नहीं है, He has no needs. उनके पास कोई जरूरत नहीं है। वो स्वयं में बिल्कुल ठीक है। आमीन। Yeah, He is, I mean, self-existent God. वो खुद में अस्तित्व रखने वाले परमेश्वर Yeah, है। He doesn't need anything or anybody. उन्हें किसी की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। But does God have desires? लेकिन क्या प्रभु के पास इच्छाएं हैं? Yes. हाँ, Needs नहीं है, जरूरतें नहीं है, but He has desires. लेकिन उनके पास इच्छाएं हैं। Can I hear an amen? आमीन। And what is His desire? You know, one of His desires. बहुत सारी इच्छाओं में से एक इच्छा क्या है पता है? It is you. वो आप हो, It is you. आप हो, It is you. वो आप हो। कोई नहीं चाहता है, नो प्रॉब्लम, प्रभु चाहते हैं। आमीन। His desire is you. उनकी इच्छा आप हो। Look at this verse. ये वचन देखिए, Everyone who's called by my name. हर एक व्यक्ति जो मेरे नाम से बुलाया गया है। लोग यीशु के नाम से बुलाए गए हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा नाम प्रभु के नाम से जुड़ गया है अभी? या बाजू आके बोलो, फिर ये तुम्हारे बारे में ही है। Okay? Everyone who's called by my name, हर एक व्यक्ति जो मेरे नाम से बुलाया गया है, whom I have created for my glory. जिसे मैंने रचा है मेरी महिमा के लिए। You are created for God. आप प्रभु के लिए रचे गए हो। I said you are created for God. मैंने कहा आप प्रभु के लिए रचे गए हो। Can I hear an amen? आमीन। Yeah, when people, you know, they like each other, जब लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, you know, and they think मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरे लिए जीना, वो सब बाजू में है। तुम रचे गए हो प्रभु के लिए। आमीन। Yeah, you are made for God. आप प्रभु के लिए रचे गए हो, Yeah, not for man. मनुष्य के लिए नहीं। Can I hear an amen? आमीन। Yeah. So God desires you, by the way. तो प्रभु आपकी इच्छा रखते हैं, He wants you. उनको आप चाहिए। Can I hear an amen? Okay. So I must learn to minister to the Lord. तो मैंने सीखना है प्रभु की सेवा करना। लोगों की सेवा बहुत अच्छा है और करना चाहिए, क्योंकि हम ही सिखाते हैं ना, कुछ तो करो प्रभु के लिए। करेक्ट। बट बिफोर दैट यू हैव टू लर्न टू मिनिस्टर टू द लॉर्ड। लेकिन उसके पहले आपने सीखना है प्रभु की सेवा करना। सब लोग बोलो पहले प्रभु, पहले प्रभु, जोर से बोलो, पहले प्रभु, पहले प्रभु, उसके बाद लोग, पहले प्रभु, उसके बाद तुम। डोंट वरी, चिंता मत करो। तुम्हारी सेवा मैं करूंगी, राइट? लेकिन पहले प्रभु। आमीन। आमेन। Okay, now I'll show you that. Okay. आपको दिखाती हूँ। Deuteronomy 10:8. व्यवस्था विवरण 10 में 8। Deuteronomy 10:8. व्यवस्था विवरण 10 में 8। The Lord brought Israel out of Egypt. प्रभु ने इजराइल को मिस्र से बाहर लाया। या इजराइल के लोगों को बंदीगृह में थे, मिस्र देश से बाहर लाया। और फिर प्रभु ने क्या किया पता है? एक पूरे गोत्र को, वन होल ट्राइब, एक पूरा गोत्र ही सेट असाइड। उसने अलग किया। या एक पूरे, यू नो, इजराइल हैज 12 ट्राइब्स इजराइल के 12 गोत्र है, एंड वन ट्राइब द लॉर्ड सेड, और एक गोत्र को प्रभु ने कहा, या ही सेपरेटेड द ट्राइब ऑफ लीवाई, लेवी के गोत्र को उसने अलग किया, टू बेयर द आर्क ऑफ द कवेनेंट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की वाचा के संदूक को उठाने के लिए। वाचा का मतलब है प्रभु की उपस्थिति। दिस इज अ ड्रीम जॉब, ड्रीम लेकिन ये जॉब। सपने जैसा काम है, इट्स अ ड्रीम जॉब। ये सपने जैसा काम है। लोगों को चाहिए कि हम थोड़ा आसपास आ सके, नहीं आ सकते, लेकिन ये गोत्र को अलग ठहराया गया कि वाचा के संदूक को लेकर चले। आमीन। I mean, the most important
thing in the temple is the ark. मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संदूक. The most important person in this church is Jesus. इस कलीसिया में सबसे महत्व का व्यक्ति है यीशु. Amen. The most important person is the Lord. सबसे महत्व का व्यक्ति है परमेश्वर. The most beautiful thing in this church is the presence of God. इस कलीसिया में सबसे सुंदर चीज है प्रभु की उपस्थिति. The most expensive thing you can ever have in your life is the presence of God. सबसे कीमती चीज आपके जीवन में कभी भी जो हो सकती है वह प्रभु की उपस्थिति है. Amen. And this tribe was kept, set aside. और ये गोत्र जो है ना अलग किया गया था. Yeah, to bear the ark of the Lord. प्रभु के संदूक को उठाने के लिए. Stand before the Lord to minister to Him. प्रभु के सामने खड़े होकर उनकी सेवा करने के लिए. उसके बाद they have to bless in His name. फिर उसके बाद उनके नाम में धन्य कहना है. उसके बाद लोगों को आशीष देना. हाँ, do well, हाँ, अच्छा करना, तेरा एग्जाम में पास हो जाना, ओके, अच्छा तेरा घर आएगा, don't worry, सब. चिंता मत करो. प्रभु की सेवा. Amen. मैंने नहीं बोला, उधर लिखा है. First they have to stand before the Lord. पहले प्रभु के सामने खड़े रहना. Minister to the Lord. प्रभु की सेवा करना है. They have to bless people in the name of the Lord. उसके बाद प्रभु के नाम में लोगों को आशीष देना है. सब लोग बोलो पहले प्रभु की सेवा. पहले बाजू बोलो पहले प्रभु की सेवा. हाँ, उसके बाद सब कुछ. ओके, उसके बाद सब कुछ. उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद सब करेंगे. Can I hear an amen? Amen. यश कुछ नया आज लेके जाएगा. हाँ, लेके जा आज. And may you be blessed. और होने दो आप आशीषित And हो. all you boys, may you become mighty men of God. और होने दो सारे जो लड़के प्रभु के महान जन बन जाए. Yeah, mighty men of God. प्रभु के महान जन बने. Josh, become a mighty man of God. जॉश प्रभु के महान जन बनो. Amen. You're laughing, कैसा हंस रहा है तू? सारा के जैसा. ऐसा थोड़ी हो सकता है. The Lord hears all that laugh, by the way. प्रभु वो सारी हंसी जो है ना सुनते हैं. Yes. All things are possible with the Lord. प्रभु के साथ सब कुछ संभव है. I pray you will surprise many people. मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को आश्चर्यचकित कर दो. Mouth भी just open like that. और उनके मुंह खुले के खुले रह जाएं. Amen. Okay, good. आप लोग खुश है उसके लिए, अच्छी बात है. 1 Samuel 3:1. पहला शमूएल 3 में 1. 1 Samuel 3:1. पहला शमूएल 3 में 1. This is about a small boy called Samuel. ये छोटे लड़के के बारे में जिसका नाम है शमूएल. Young man Samuel was ministering to the Lord. छोटा बालक शमूएल जो प्रभु की सेवा कर रहा था. सबने बोला प्रभु की पहला सेवा करना है. Samuel's mother was Hannah. शमूएल की माँ जो थी हैना थी. She had no children. उसको बच्चा नहीं था कोई. So she was praying. तो प्रार्थना कर रही थी. And she told the Lord, और उसने प्रभु से कहा, जो बच्चा आप मुझे देंगे ना, आपको दे दूंगी. आमेन. जब बिल्कुल नहीं है, 4-5 है तो अलग बात है. जब बिल्कुल नहीं है और कह रहे आप दोगे तो आपको दूंगी. I mean, amazing woman of God. प्रभु की अद्भुत स्त्री है वो. किया क्या उसने? किया. I mean, छोड़ दिया प्रभु के घर में छोटे बच्चे को. वो बोल रहा था मम्मा मुझे लेके जाओ. तुझे ना इधर सेवा करना है, ओके? और हर साल आती थी. हर साल नया मोबाइल लेके नहीं आती थी. उसको खुश रखने के लिए हर साल ना she used to bring one little small effort बोलते हैं. एफोर्ड लेके आती थी. What is बोल तो सही effort. एफोर्ड. What is effort? हिंदी में एफोर्ड ही. जो याजक लोग कपड़े पहनते हैं. याजकों के कपड़े बनाती थी. कौन सा वाला? याजक वाला. हमेशा उसको याद दिलाने के लिए तूने प्रभु की सेवा करनी है. नया मोबाइल नहीं मिलेगा लेकिन ये ले. और हर साल सोचती होगी ना अभी कितना बड़ा हुआ होगा, है ना, थोड़ा और बड़ा बनाती हूँ, थोड़ा और लंबा. और हर साल लेकर आती होगी. It says, वचन कहता है when he was ministering, कब वो सेवा कर रहा था पता है? the word of the Lord was rare in those days. उन दिनों में प्रभु का वचन बहुत कम था. कम मतलब मिलता ही नहीं था. कहीं भी प्रभु बात ही नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे. आप समझ रहे हो? इजराइल से बात ही नहीं कर रहे. कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होने वाला है. What is going to happen? क्या होने वाला है? What is God's heart? प्रभु का हृदय क्या है? Nobody knows. किसी को नहीं पता. The word of the Lord was rare. प्रभु का वचन जो है बहुत कम ही सुनाई देता था. कम मतलब मुश्किल से सुनाई दे रहा था. उन दिनों में वो प्रभु की सेवा कर रहा था. आमेन. आमेन. और फिर लिखा है there was no frequent vision. दर्शन भी नहीं थे. मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. उन दिनों में ये छोटा बच्चा प्रभु की सेवा कर रहा है. आमेन. आमेन. And he must be all doing all the regular work. और सारा नियमित रूप का काम कर रहा होगा हर दिन कर का. रहा होगा ना.
या ही मस्ट बी जस्ट क्लीनिंग, चेयर लगाता होगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, साफ सफाई कर रहा होगा, कुर्सी लगा रहा होगा, जो भी बोला गया करता होगा, लेकिन अच्छे दिल से, आमीन। अच्छे दिल से। आजकल के बच्चों को छोड़ा तो पता नहीं बड़ा रिजेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा। तिरस्कार की मेरी समस्या। माँ मुझे छोड़ के चली गई, एक पिक्चर भी बना डालेंगे उसके ऊपर। I mean, this boy is with a loving heart, he is serving the Lord, ये छोटा लड़का प्रेमी दिल से प्रभु की सेवा कर रहा है and God is watching everything. और प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। Verse 4 says, वचन 4 कहता है, yeah, verse 4, and the Lord called Samuel. और प्रभु ने शमूएल को पुकारा। अरे बाबा, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन किसको आवाज सुनाई दी? इस बच्चे को सुनाई दी। आमीन। जो प्रभु की सेवा करता है उसे जरूर प्रभु की आवाज सुनाई देगी। आमीन। हालेलुया। Nobody knows what to do. किसी को नहीं पता क्या करना है, You will know what to do. लेकिन आप जानोगे क्या करना If है। you serve the Lord. यदि आप प्रभु की सेवा करोगे If तो, you serve the Lord. यदि आप प्रभु की सेवा करोगे तो, Amen. आमीन। Nobody knew. किसी को नहीं पता था, But God started talking to him. लेकिन प्रभु ने उससे बात करना शुरू किया Slowly he became big. और धीरे धीरे वो बड़ा होते गया He became a mighty prophet of God. और परमेश्वर का बहुत सामर्थवान नबी बन गया। जो भी उसके पास आता है उसके पास एक वचन है बोलने के लिए। कौन से दिनों में? जब प्रभु का वचन सुनाई नहीं दे रहा था, but God is talking to one boy. लेकिन प्रभु एक लड़के से बात कर रहे हैं, One boy. एक लड़का, And he has a word for everybody. और सबके लिए उसके पास जो है ना शब्द है। And the best thing is, और सबसे उत्तम बात, Bible says प्रभु ने उसके शब्दों को जमीन पे नहीं गिरने दिया। वाह, You know what it means? पता है Thank इसका you. अर्थ क्या है? It means whatever he said came to pass. इसका अर्थ जो भी उसने बोला पूरा हुआ, Whatever he said came to pass. जो भी उसने बोला वो पूरा हुआ। आमेन। एक देश जहां पे प्रभु की आवाज नहीं है पूरा बदल गया एक बच्चे के कारण। वाह, एक बच्चे ने प्रभु की आवाज वापस लाया। आमीन। आमेन। दर्शन वापस लाया, देखना वापस लाया। एक छोटा बच्चा। You know why? पता है क्यों? Because he was ministering to the Lord. क्योंकि वो प्रभु की सेवा कर रहा था। That is what I want you to learn. मैं चाहती हूँ यही आप सीखो। You have to learn to minister to the Lord. हमने सीखना है प्रभु की सेवा करना। Let us not be busy. आइए हम व्यस्त लोग ना बने। Very busy people. बहुत व्यस्त लोग, Mumbai people are very busy people. मुंबई के लोग बहुत व्यस्त लोग हैं। Yeah, but व्यस्त लोग भी प्रभु के लिए समय निकालने वाले हैं। आमीन। अच्छा पास्टर, आप प्रार्थना की बात कर रहे हो? नहीं ना, मैं प्रार्थना की बात ही नहीं कर रही हूँ, वो बाद में। मतलब प्रार्थना भी करना और ये भी करना, मतलब हम काम पे जाए कि ना जाए? जाओ ना, ये सब करके जाओ, फिर तुम देखो काम पे क्या होता है। फीका जीवन नहीं चाहिए अपने को चाहिए गॉड शुड यूज अस माइटिली। प्रभु ने सामर्थवान तरीके से हमारा इस्तेमाल करना चाहिए। 1 Chronicles 16:4। पहला इतिहास 16 में 4। या व्हाट इज दिस मिनिस्ट्रिंग? ये सेवा करने का मतलब क्या है? या इट इज नॉट प्रेइंग। प्रार्थना करना नहीं है। क्योंकि प्रार्थना हमारे बारे में है ना, हमें क्या जरूरत है, करेक्ट। जीसस सेड व्हाटएवर यू डिजायर यू आस्क। यीशु ने कहा जो भी तुम्हारी इच्छा है मांगो। बट वो बाद में, सब लोग बोलो बाद में। हाँ, बाद में। ओके, पहले हम प्रभु की सेवा करेंगे। या ओके, एवरी डे, हर दिन, बोलो रोज। हाँ, एवरी डे, हर दिन। ओके। 1 Chronicles 16:4। पहला इतिहास 16 में 4। डेविड अपॉइंटेड द फॉलोइंग लिवाइट्स। दाऊद ने जो है आगे जो लेवी है उनको नियुक्त किया। कुछ लेवियों को नियुक्त किया इजराइल के लोगों को आराधना में अगुवाई करने के लिए। सब लोग बोलो आराधना। What were they supposed to do? और उन्होंने क्या करना They were होता? supposed to invoke his blessings. उन्होंने उसके जो आशीष है उसे जो जगाना है, And they are supposed to give thanks. और उन्होंने धन्यवाद देना है, And they were supposed to praise the Lord. और उन्होंने प्रभु की स्तुति करना है। Yeah. So what is this, Pastor? तो ये सब क्या है पास्टर? Ministering to the Lord. प्रभु की सेवा करना। Okay, give me a NKJV please. Very important. बहुत Yeah. महत्वपूर्ण है। Yeah, NKJV. It says वचन Yeah. कहता है, to commemorate means to remember. ये शब्द का अर्थ है याद करना। हाँ, लिख लो। ये प्रभु की सेवा करने में क्या क्या है, या क्या क्या है। सो बच्ची करी में कुछ डालना पड़ता है ना, तो ही स्वाद आएगा ना वैसा। यस, तो ये सेवा है क्या? What all goes inside that? सेवा में क्या क्या होता है? What all is there inside? क्या क्या है उसमें? There is number 1 remembering. पहला है याद करना। Yeah, remembering. याद करना। तो ये अच्छा सुझाव नहीं है। पास्टर जी बोलते हैं ना, चलो अब 5 उंगलियां निकालो और गिनो प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है, और कुछ सोचे कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं क्या ऐसे ऐसे गिनते रहने का। अरे बाइबल में लिखा है, बाजू को बोलो बाइबल में लिखा है, याद करना है।
आमेन। याद करना है, वी हैव टू रिमेम्बर। आपने याद करना है। नंबर 1 इज रिमेम्बरिंग, पहला याद करना, नंबर 2 इज थैंक्सगिविंग, दूसरा धन्यवाद देना, नंबर 3 इज प्रेज, तीसरा स्तुति करना, नंबर 4 इज वर्शिप। चौथा आराधना करना। ये पास्टर एकदम फास्ट जा रहा है ट्रेन। रिमेम्बर, याद करना है, थैंकिंग गॉड, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रेजिंग गॉड, प्रभु की स्तुति करना है, वर्शिपिंग गॉड, प्रभु की आराधना करना है, वेटिंग बिफोर गॉड। प्रभु के सामने रुके रहना है। So ministering is not about ministering to the Lord is not about your prayer list. सेवा करना प्रभु की मतलब आपके प्रार्थना की सूची के बारे में नहीं। पास्टर वो आधा घंटा में करती हूँ ना प्रार्थना रोज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। खूब छान। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो करो खूब छान, लेकिन ये अलग है। तो बिकॉज इन दिस ना फोकस इज नॉट यू। क्योंकि इसमें ना ध्यान का केंद्र आप नहीं होते हो। लर्न बिकॉज यू हैव टू डू ऑल दिस। द फोकस इज द लॉर्ड। इसमें ध्यान का केंद्र प्रभु होते हैं। फोकस इज द लॉर्ड। प्रभु होते हैं केंद्र। इट्स नॉट योर नीड्स। आपकी जरूरतें नहीं, फोकस इज द लॉर्ड। केंद्र प्रभु होते हैं। व्हाट गॉड वांट्स। प्रभु क्या चाहते हैं। प्रभु ने बोलना चाहिए आज ये क्या चाहिए तुम्हें। कभी तो बोलो प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। इट्स नॉट अबाउट योर प्रेयर लिस्ट। तो ये आपके प्रार्थना की सूची के बारे में नहीं। ओके, सो व्हेन वी मिनिस्टर टू गॉड लाइक दिस, तो जब हम इस प्रकार से प्रभु की सेवा करते हैं, व्हाट वी आर टेलिंग द लॉर्ड तो हम प्रभु से क्या कह रहे हैं दैट यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। कि आप सबसे महत्व के हो मेरे लिए। कम ऑन। Oh, Ezekiel 44:10. एहेजकेल 44:10। The Lord said, you know, in the tribe of Levi, there were two kinds of people. लेवी के गोत्र में दो प्रकार के लेवी थे। The Lord said, प्रभु ने कहा these people, ना, ये लोग, they abandoned me. उन्होंने मुझे त्याग दिया। हाँ, मुझे त्याग दिया। जब इज़राइल ने मुझे छोड़ दिया ना, ये लोग भी मुझे छोड़ के चले गए। ये लेवी में भी दो टाइप के हैं। ये लोग भी मुझे छोड़ के चले गए। Please don't leave the Lord. कृपा करके प्रभु को छोड़ना मत। Don't do all that. ये सब मत करना, It's not good. अच्छा नहीं हो। Says they went away. वचन कहता है वो दूर चले गए। Yeah, go to the next verse 13. वचन 13। Yeah. So the Lord says, तो प्रभु कहते हैं they will not approach to minister to me. वो मुझ तक पहुंचेंगे नहीं मेरी सेवा करने के लिए। लय भारी, एकदम डेंजर। प्रभु क्या बोल रहे हैं ना, मैंने ही ये गोत्र को अलग ठहराया मेरे सामने खड़े रह के मेरी सेवा करने। ये लोग ना मुझे छोड़ के चले गए। तो प्रभु ने क्या बोला ना, तो एक काम कर, तुम पूरे घर प्रभु के घर में सेवा करते रहे, लेकिन मेरे पास मत आना। It's very dangerous. ये बहुत खतरनाक है। You know what the Lord is saying? पता है प्रभु क्या कह रहे हैं? You keep putting sound and you do everything. गिटार भी बजाते रहे, जो बजाना है बजाते रहे, मेरे पास मत आना, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के चले गए। The Lord told this one tribe. प्रभु ने इस एक गोत्र से कहा। Yeah, but the other tribe. लेकिन And actually, many people are over here. Actually, बहुत सारे लोग हकीकत में यहाँ पर है। many people live over here. बहुत सारे लोग यहाँ जीते हैं। You know, हम चर्च आते हैं, लेकिन दिल पता नहीं हम कहाँ है प्रभु के साथ। प्रभु का चेहरा भी नहीं देखते, कुछ नहीं, ऐसे ही चलते रहती जिंदगी। रोज के डिसीजन में प्रभु को हम भूल जाते हैं। रोज के डिसीजन में हम प्रभु को त्यागते हैं। यू मे से वेयर आई लेफ्ट द लॉर्ड। आप कहोगे मैंने प्रभु को कहाँ छोड़ा। जब तुम खुद के लिए डिसीजन लेते हो, निर्णय जिंदगी के, प्रभु को पूछे बिना, तो क्या कर रहे हो? वी आर सेइंग लॉर्ड, योर विल इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम कह रहे प्रभु आपकी इच्छा महत्व की नहीं है। आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। जो मैं करना चाहता हूँ मैं करूँ। डू हालेलुया। और रविवार के दिन हालेलुया करूँगा। नो, नॉट गुड। अच्छा नहीं। लॉर्ड इज सेइंग दिस पीपल यू विल नॉट कम, डोंट कम। प्रभु कहते हैं तुम लोग नहीं आओगे। तुम उधर ही संतुष्ट रहो ना, तुम उधर ही रहो, तुम मत आओ। बट दिस पीपल, लेकिन ये लोग, वर्स 15, वचन 15, verse 15, we should all be here, huh? हम सब ने यहाँ पर होना है। Yeah, we have to all come here. हम सब ने यहाँ आना है। Can I hear an amen? Amen। The Lord says about these people. प्रभु इन लोगों के बारे में कहते लेकिन हैं। ये ज़ैडोक है ना, उसके परिवार के जो लेवी है ना, सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये लोग फिर भी मेरी सेवा कर रहे थे। Amen। हालेलुया। फिर भी, see, your friends may leave the Lord. आपके दोस्त शायद प्रभु को छोड़ देंगे। Your relatives may leave the Lord. आपके रिश्तेदार शायद प्रभु को छोड़ देंगे। साथ में आते थे झुंड के जैसे, और अभी सब निकल गए, तुम अकेले हो, और तुम्हारा मन कह रहा है सब लोग चले गए, सब चले गए, मैं अकेला हूँ, लेकिन प्रभु सब देख रहे हैं। Amen। The Lord said, प्रभु ने कहा everybody left me. सब मुझे छोड़ कर गए। Yeah, but these people ना, लेकिन ये लोग, वो लोग ने मेरी सेवा करना छोड़ा ही नहीं। They faithfully kept serving me. और विश्वास योग्य होकर मेरी सेवा करते थे। So these men will serve as my ministers. तो ये जो पुरुष है मेरे सेवक होने के नाते मेरी सेवा करेंगे। वो जरूर मेरे सामने खड़े रहेंगे, मेरी सेवा करेंगे। Amen।
बाकी वाले दूर, तुम दूर ही रहो, लेकिन तुम पास आ सकते हो. Amen. Amen. So when I minister to the Lord ना, तो जब मैं प्रभु की सेवा करता हूँ ना, I'm saying something to God. मैं प्रभु से कुछ कहता हूँ. मैं तुम्हें वो समझाने की कोशिश कर. ये जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ये अच्छा सुझाव नहीं है, यू नो. करना है तो करो, टाइम मिले तो करो. जैसे फाइनेंस सेमिनार है, टाइम मिले तो आओ. वैसा नहीं है. ये प्रभु का वचन है. Amen. और प्रभु क्या कह रहे हैं ना, मेरे सामने खड़ा रहकर सेवा करना बड़ी बात है. Amen. Yeah, even Jesus said, यीशु ने भी no कहा, one can come near unless God does not draw you. जब तक प्रभु तुम्हें नहीं लेता अपनी ओर, तब तक कोई आ नहीं सकता You करीब. can't come. आप नहीं आ सकते. So, what should I do, Pastor? तो मैंने क्या करना है पास्टर? कोई और प्रभु के पीछे चले ना चले, Amen. कोई और सेवा करे ना करे. Amen. I am there. मैं हूँ. Every day I will serve you. हर दिन आपकी मैं सेवा करूंगा. कैसे सेवा करूंगी मैं प्रभु आपकी? धन्यवाद, Amen. स्तुति. Amen. मेरे घर से तो आवाज आपको जरूर आएगी. Amen. You know what David told the Lord? पता है दाऊद ने प्रभु से क्या कहा? Early in the morning you will hear my voice. सुबह जल्द ही भोर के समय आप मेरी आवाज सुनोगे. आप सुनोगे प्रभु. क्या कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आप मेरी आवाज जरूर सुनोगे सुबह. और कोई उठे ना उठे, मैं उठने वाला हूँ. I am going to serve you, Lord. मैं आपकी सेवा करने वाला I'm हूँ. going to serve you, Lord. मैं आपकी सेवा करने वाला Can I hear an amen? हूँ. Amen. So when we minister to the Lord, तो जब हम प्रभु की सेवा करते हैं ना, you're saying something to God. आप प्रभु से कुछ कहते हो. You're saying you are most important for me. आप कहते हो आप मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व के हो. This year, इस साल we must start. हमने शुरू you. करना है. Yeah, we must start. हमने शुरू करना है. Can I hear an amen? Amen. I know. वो अच्छा है, आधा घंटा प्रार्थना, वो बाइबल रीडिंग, वो जरूरी है, सब जरूरी है. लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ. अगर ये करोगे ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी. Amen. Because life is not about what you do outside. क्योंकि जीवन जो आप बाहर करते हो उसके बारे में नहीं है. What is inside? अंदर क्या है? Yeah, because you know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? जो भी प्यासे है ना, मेरे पास आओ और पियो. And whoever believes, और जो भी विश्वास उसके करेगा. अंदर से जीवित जल की नदियां बहेगी. Amen. तो तुम दूसरों को क्या दे सकते हो? जो अंदर है, जो तुम अंदर हो, that only you can give to people. वही आप लोगों को दे सकते हो. बाहर से कुछ नहीं कर सकते हो. What you have inside only you can give. जो आपके अंदर है वही आप दे सकते हो. Can I hear an amen? So this year, please focus. तो इस साल कृपा करके उस पर ध्यान दो. Focus on what is happening inside. आपके अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो. Okay, write down. Question: How to minister to the Lord? लिखिए प्रभु की सेवा कैसे करना है. Yeah. So today I'll talk to you a little bit about Thanksgiving. आज थोड़ा सा धन्यवाद के बारे में आपसे बात करूंगी. Oh, it's powerful. सामर्थवान है. Okay, how to minister to the Lord? Number 1. प्रभु की सेवा कैसे करना. पहला नंबर. Yeah, write down. Remembering. लिखिए याद करना. Yeah, याद करना. Because I showed you ना, दाऊद ने उनको प्रभु की उपस्थिति में सेवा करने के लिए बुलाया. Actually, do you know what David did? पता है दाऊद ने क्या किया. He raised up 4,000 singers and musicians. उसने जो है 4,000 गीतकार और वाद्य बजाने वाले उनको तैयार किया. 4,000. हमारे पास कितने हैं इधर? अभी 2 है और 2 और थे. 4, 5. उसने कितने तैयार किए? बोलो कितने तैयार किए? 4,000 तैयार किए. और उनको क्या बोला पता है? मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारे परिवार को मैं संभालूंगा. तुमने सिर्फ एक ही काम करना है. तुमने सिर्फ प्रभु के सामने खड़े रहकर उनकी सेवा करना है. Amen. इज़राइल की ओर से खड़े रहो और प्रभु की सेवा करो. Amen. इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट ना. ये महत्व का होगा ना. कम ऑन, इम्पोर्टेंट होगा ना. वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या होता है. क्या होता है जब आराधना ऐसे ऊपर जाती है, स्तुति ऐसे ऊपर जाती है, एक ऐसा छेद बन जाता है वहां पे. या समथिंग गॉड विल डू. कुछ तो प्रभु करेंगे. कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है. कैन आई हियर एन आमेन? सो डेविड सेड यू हैव टू स्टैंड एंड रिमेंबर. तो दाऊद ने कहा तुमने खड़े रह के याद करना है. या प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहना और याद करना. या धन्यवाद देना, स्तुति करना. सो फर्स्ट थिंग इज रिमेम्बरिंग. तो पहला है याद करना. या सो राइट डाउन
तो लिखिए, Yeah, I have to identify the kindness of God in my life. मेरे जीवन में प्रभु की जो दया है उसे मैंने पहचानना है। Has God been kind to you? क्या प्रभु आपके प्रति दयालु रहे हैं? Come on, come on. Has He been kind to you? क्या वो आपके प्रति दयालु रहे हैं? कोमल रहे हैं, दयालु रहे हैं, वेरी गुड। तो व्हाट आई हैव टू डू, ये रिमेम्बरिंग में, ये याद करने में मैंने करना क्या है पास्टर? नंबर 1, प्रभु की दया कहाँ कहाँ तुमने देखी है ना, उसको पहचानो। यस, आइडेंटिफाई। पहचानो। ओके, नाउ बट दैट इज व्हाट यू नो पास्टर, ये तो हम हमेशा कर रहे हैं, करेक्ट। Psalm 103 भजन संहिता 103 verse 1 and 2। वचन 1 और 2। Yeah. Bless the Lord, O my soul, हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, and all that is within me, bless His holy name. और जो भी मेरे अंदर है वो सब उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul. हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, Forget not. भूलना नहीं। That means हमें भूलने की बीमारी है, राइट? जो भूलना चाहिए वो बराबर याद रखता है, और जो नहीं भूलना चाहिए वो बराबर भूल जाता है। Yes or no? Yeah. So again and again Bible says, don't forget. बार बार बाइबल कहती है भूलना मत, Don't forget. भूलना मत। Because why we don't give thanks? हम धन्यवाद क्यों नहीं देते पता है? That it is not so important, you know. क्योंकि इतना महत्व का नहीं रहा वो अभी। Okay, है ना, क्या है उसमें? Come on. Yeah. Suddenly, you know, that shine goes away from that blessing. अचानक से उस आशीष पे से चमक निकल जाती है। पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अभी शाइन चली गई है। समझ रहे हो? Yeah. You know, anything you buy, कोई भी चीज आप खरीदो, पता है थोड़े दिन के लिए ही मजा आता है, उसके बाद अचानक से लगता है क्या है। कम ऑन, हम क्यों याद करते हैं प्रभु की भलाई? राइट, व्हाई वी आर ट्राइंग टू रिमेम्बर? हम याद करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज इट इज गुड फॉर अस। क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा ये है। भूलना हमारे लिए अच्छा नहीं है। दर्द भूल जा वो अलग बात है, लेकिन प्रभु की भलाई नहीं भूलना चाहिए। Amen. एंड जब हम कहते हैं बुक लो या 5 उंगलियों पे सोचो, लिखो, क्यों? What we are trying to say, you know? हम क्या कहने की कोशिश कर वो रहे जगह पे जाओ जहां पे प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ किया है। हैं? Amen. Go to those places. उन जगहों पर जाओ, Visit those places उन जगहों पर जाकर भेंट दो where you met God. जहाँ प्रभु से आप मिले Where थे, God did a miracle for you. जहाँ प्रभु ने आपके लिए चमत्कार किया था। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? जब भूलना है तो उन जगह पे मत जाओ। Suppose you know you had a big fight with somebody. मान लो किसी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई आपकी, या तो वो जगह पे तुम जाओगे ना जहाँ पे हुआ, तो देखोगे याद आएगा, तो मत जाओ उधर, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु ने जहां जहां तुम्हारी जिंदगी में भले भले काम किए हैं, यू शुड विजिट दोस प्लेसेस। आपने उन जगहों पर जाना है। कैन आई हियर एन आमेन? I was sick, मैं बीमार था, but God helped me 2 years back. लेकिन 2 साल पहले प्रभु ने मेरी मदद की। मैंने क्या किया? मैं वो जगह पे जाके आई। मैं कितना बीमार थी उस टाइम, कोविड में कितनी तकलीफ थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। Amen. प्रभु ने मुझे मदद की। Yes. What did I do? मैंने क्या किया? I just went and visited that place and came. मैं उस जगह पर जाकर आई हूँ अभी अभी। Amen. There was such a big need in my life. मेरे जीवन में इतनी बड़ी जरूरत थी, I needed some things. मुझे कुछ चाहिए था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे बेटे को भेजना था पढ़ाई के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने मुझे कितना मदद किया है। मैंने क्या किया? मैं वो जगह जाके आई। नहीं था। And I have a book at home और मेरे घर पे एक किताब है where I've written down everything. जहाँ पर मैंने सब लिख के रखा है। कैलकुलेशन नहीं है, 0 नहीं है, और मैं जानबूझ के रखती हूँ ताकि मैं देखती हूँ, नहीं था आपने दिया, Amen. नहीं था आपने दिया, नहीं था आपने दिया। Amen. Can I hear an amen? Amen. Remembering is very powerful. याद करना बहुत सामर्थ्यवान है, To remember, लेकिन याद करने you के लिए have to go to those places in your mind आपके मन में आपने उन जगहों पर जाना जरूरी है where you met God. जहाँ पर आप प्रभु से मिले थे, God did something for you. जहाँ प्रभु ने आपके लिए कुछ किया था। Whole day. You know, so tomorrow when I sit with the Lord, कल के दिन जब मैं प्रभु के साथ बैठूंगी, आज का पूरा दिन सुबह से मैं शुरू करूंगी, मेरे मन में मैं वह सब जगह जाऊंगी, कहाँ कहाँ, सुबह से लेकर। पहले तो प्रभु धन्यवाद आपने मुझे उठाया। Amen. You know, मर गए थे कितने सारे लोग, लेकिन आज कल का दिन प्रभु मैंने देखा, इसलिए धन्यवाद। Amen. Amen. You helped me to preach. आपने प्रचार करने के लिए मेरी मदद की। When I opened my mouth, you came, Lord. जब मैंने मुंह खोला आप आ गए प्रभु। When I started teaching, people understood. जब मैंने सिखाना शुरू किया लोग समझ पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, This is your kindness. ये आपकी दया है। पहले तो कोई मुझे समझता नहीं था, लेकिन आप आते हो तो लोगों को समझ में आता है। Praise God.
होल डे आई विल गो थ्रू, होल डे। पूरा दिन जो मैंने किया उसमें से गुजरूंगी। धन्यवाद प्रभु। पूरा दिन मैं कितनी थक गई थी, लेकिन क्या माई खाते क्या ताकत आ गई। धन्यवाद, धन्यवाद। सर दर्द नहीं हुआ जो नॉर्मली होता है, लेकिन नहीं हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? पूरा दिन भर प्रभु, वो व्यक्ति मुझसे सलाह मांग रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, लेकिन आपने मुझे बुद्धि दी Amen. उसको मदद करने के लिए। Amen. मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो गए। सब एक 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 करके मैं याद करूंगी। मतलब व्हाट आई एम डूइंग, यू नो, मतलब मैं क्या कर रही हूँ इन पता माय है? माइंड आई एम गोइंग टू दोस प्लेसेस, मेरे मन में उन जगहों पर मैं जा रही हूँ, गोइंग टू दोस मैं प्लेसेस, उन जगहों पर जा रही आई हूँ, एम रिमेम्बरिंग। मैं याद कर रही सब हूँ। लोग बोलो याद करना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ना, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही वो हूँ? धन्यवाद देना मतलब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा नहीं है। वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो? इज नॉट धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नो। धन्यवाद 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 कहना नहीं है। किस लिए धन्यवाद? Amen. Amen. Because when you give thanks ना, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हो ना, write down number 2, what will happen ना, दूसरा नंबर क्या होगा? उसमें remembering में ये point है। याद करने में ही Okay, what will happen? क्या होगा? You will see some beauty of the Lord. आप प्रभु की कुछ सुंदरता देखोगे। Yeah, एक आमेन आया। You will see some beauty of the Lord. आप प्रभु की कुछ सुंदरता देखोगे। Yeah. So when I tell the Lord, तो जब मैं प्रभु से कहती हूँ, Lord, you provided for me, प्रभु आपने मेरे लिए प्रयोजन किया, धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन वो धन्यवाद के द्वारा ना मुझे प्रभु की कुछ सुंदरता दिखती है। पता है क्या? आप हमेशा प्रबंध करते हो, आप पापा हो। आमेन। आप हमेशा प्रबंध करते हो, आप पापा हो। आई सी अ ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रभु की सुंदरता देखती हूँ। कभी कभी तो मेरे सोचने के पहले ही प्रबंध आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन क्योंकि उस टाइम आप मुझे परख रहे हो, दैट्स ओके। वो ठीक है। लेकिन अब कैसे हो ना प्रभु, क्या क्या आप सोचते हो मेरे बारे में? आई सी अ ब्यूटी अबाउट द लॉर्ड। मैं मेरे प्रभु के बारे में सुंदरता देखती हूँ। कैन आई हियर एन आमेन? सो दैट हैज टू हैपन। तो होना जरूरी है। कहाँ होना ये सब? वो प्रभु की सेवा करते करते ये सब होना है। धन्यवाद प्रभु, कल के दिन अरे बाप रे क्या मजा आया आपकी उपस्थिति। आप कितने विश्वासी हो गए हो ना, हम जब भी आपको पुकारते आप आते हो। सो ऑल दिस हैज टू हैपन इन दैट मिनिस्ट्री टाइम। तो ये सब वो सेवा करने के समय में होना है। कैन आई हियर एन आमेन? बाजू को बोलो समझ में आ रहा है? सिंपल है, होगा 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 ना, इतना सिंपल, जस्ट जाके आने का, वो पूरा दिमाग में सब जाके आने का। किधर किधर प्रभु ने मिले तुमको, किधर किधर मदद किया। प्रेज गॉड एंड यू विल सी हिज ब्यूटी। और आप उनकी सुंदरता देखोगे। एंड देन टीयर्स विल स्टार्ट कमिंग। फिर आंसू आना चालू हो जाएंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग। सबसे उत्तम बात है। योर हार्ट इज ब्रेकिंग नाउ। आपका हृदय अभी टूट रहा द है। हार्ट इज ब्रेकिंग। हृदय टूट रहा है। वेरी गुड। बहुत अच्छा है। बाजू को बोलो अच्छे स्थान में आ रहे हो, अच्छे स्थान में। या यू आर कमिंग टू अ गुड प्लेस। हाँ, आप अच्छे स्थान में आ रहे हो। वेरी गुड प्लेस। बहुत अच्छा स्थान। Okay. Yeah, what will happen if yeah, write down number C उसमें तीसरी उसमें बात। सी, When you remember जब आप याद करोगे and when you give thanks, और जब आप धन्यवाद दोगे, you will come to know more about the Lord. आप प्रभु के बारे में और ज्यादा जानोगे। Yeah. I mean, आप एक सुंदरता देखोगे, लेकिन जब आप याद करोगे और धन्यवाद दोगे ना, और प्रभु को जानने लगोगे। Amen. So Thanksgiving will do that. तो धन्यवाद देना वो करेगा। Yeah, I'll show you one verse. It's okay, Romans 1:21. रोमियो 1:21। Yeah, although they knew God, वो प्रभु को जानते थे, फिर भी they did not glorify him as God. उन्होंने प्रभु करके उसे महिमा नहीं दी। कितने लोग प्रभु को जानते हैं ना? थोड़ा जानते हैं, इतना जानते हैं, 5% शायद हम जानते हैं, 5%, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये 5% के साथ हम क्या करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत महत्व का है। ऐसा तुलना मत करो, ये वो कितना जानता है प्रभु को, मुझे तो कुछ नहीं पता है। अरे तुम्हें जितना पता है उसके साथ तुम क्या करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत महत्व का है। व्हाट दीस पीपल डिड, यू नो, इन लोगों ने क्या किया दे पता है? न्यू गॉड, वो प्रभु को जानते थे, दे डिड नॉट ऑनर हिम, लेकिन उनका आदर नहीं किया। प्रभु का आदर नहीं किया, प्रभु को जान के भी आदर नहीं किया। और दूसरी बात, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। 5% पता था, 5% लेकिन आदर नहीं दिया और धन्यवाद नहीं दिया। सो व्हाट हैपेंड, यू नो, तो क्या हुआ पता है? व्हाट हैपेंड टू देयर माइंड? उनके मन के साथ क्या हुआ? ओके, दे बिकेम फ्यूटाइल इन देयर थॉट्स। उनके मन में, विचारों में अशुद्ध हो गए। नहीं, व्यर्थ, सब लोग बोलो व्यर्थ व्यर्थ। कितने लोग समझते हैं व्यर्थ विचार, यू नो, एकदम फालतू। कभी कभी लगता है दिमाग को, डोके को साइड में रख दो,
कितने लोगों को ऐसा ऐसा घूमता ही रहता है व्यर्थ विचारों के साथ। वो क्यों होता है? क्योंकि हम धन्यवाद नहीं देते। सो देयर थॉट्स बिकेम फ्यूटाइल। उनके जो विचार है पूरी तरह व्यर्थ हो गए। व्हाट हैपेंड टू देयर हार्ट्स? और उनके हृदय के साथ क्या हुआ? हार्ट्स वर फिल्ड विद डार्कनेस। उनके हृदय अंधकार से भर गए। हृदय अंधकार से भर गया। डेंजर। खतरनाक है। हमारे प्रभु प्रकाश है, आमेन। प्रभु प्रकाश देते हैं, लेकिन अभी मन व्यर्थ हो गया और हृदय भी अंधकार से भर गया। धन्यवाद नहीं देना बहुत डेंजरस है, यस, खतरनाक है। सो व्हाट हैज हैपेंड? तो क्या हुआ है? द 5% 5% जो तुम जानते थे लेकिन धन्यवाद नहीं दिया, तो मन खराब हो गया, हृदय खराब हो गया, और जो जानते थे वो भी चला गया, चोरी हो गया। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? चोरी हो जाता है। डू यू नो देयर इज अ चोर? आपको पता है एक चोर है? चोर आता है चोरी करने, आमेन, बाइबल में है। या जो है वो भी चला जाता है, वो भी चोरी हो जाता है, क्योंकि जितना था उसमें हमने धन्यवाद नहीं दिया। यू वांट टू नो गॉड? आप प्रभु को जानना चाहते यू हो? वांट टू नो गॉड? प्रभु को जानना चाहते हो? देन यू हैव टू लर्न टू गिव थैंक्स। तो आपने धन्यवाद देना सीखना है, Because when you give thanks, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हो He will open Himself more to you. वो अपने आप को आपके सामने और खुला करेंगे, More He will open up Himself to you. और अपने आप को आपके सामने ज्यादा खुला करेंगे वो। Amen. Amen. Yeah. You know, Bible says there were 10 lepers. बाइबल के 10 कोढ़ी थे। Yes, याद है कहानी? या कितने लोगों को यीशु ने ठीक किया? 5? एक हाथ ऊपर गया, दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे। हाँ, 10 को ठीक किया। 10, करेक्ट? Yeah. So they are very super excited. तो बहुत उत्साहित थे। Yeah, as they went, they were healed. जैसे वो वहां से गए चंगे हो गए। यीशु ने बोला जाओ, ठीक हो जाओगे, जाओ। और जैसे वो गए, ठीक हो गए। सब पता नहीं कहाँ गए होंगे, अपने घर गए होंगे, आई डोंट नो किधर गए होंगे, कुछ खाना खाने गए होंगे, आई डोंट नो क्या किया, लेकिन एक व्यक्ति वापस आया। उन लोग जो 9 चले गए ना, उनके पास इतना प्रकाशन था यीशु का, लेकिन जो एक घूम के वापस आया ना, अरे बाप रे, यीशु ने तो अपने आप को और खोल दिया। Amen. Yeah, Jesus showed his beauty more to him. यीशु ने और ज्यादा अपनी सुंदरता उसे दिखाई। घूम के वापस आया, और he did not come, you know, यीशु मुझे कुछ आपको बोलना है। वैसे नहीं आया यीशु, मुझे मैं कुछ बोलती हूँ, यीशु मुझे कुछ बोलना है, थैंक यू, मुझे कोड था लेकिन आपने ठीक किया, ऐसा बोला क्या वो? यू नो बाइबल सेज, बाइबल कहती है वो वापस आया चिल्लाते हुए। सब बोलो चिल्लाते हुए। चिल्लाते हुए आया और यीशु के चरणों में गिर गया, आराधना करने लगा और धन्यवाद देने लगा। Amen. मतलब फुल एक्शन। या कितने लोगों को एक्शन अच्छा लगता है? नो, फुल एक्शन। सी, इन थैंक्सगिविंग, इन प्रेज, इन वर्शिप, योर बॉडी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। धन्यवाद देने में, स्तुति करने में, आराधना करने में आपका शरीर भी शामिल होता है। आर यू विथ मी? आप मेरे साथ हो? तुम्हारा दिल कुछ बोलता है और शरीर कुछ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, यू नो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। हाँ, मत गाओ भाई, मत गाओ। When you worship God, when you praise God, when you thank God, जब आप प्रभु की आराधना करते हो, प्रभु की स्तुति करते हो, प्रभु को धन्यवाद with देते हो your full heart, आपके पूरे दिल से, you know, your body has to do something. तो आपके शरीर ने कुछ करना पड़ता है। आपका शरीर ऐसा खड़ा रह ही नहीं सकता है। यू नो, अब धन्यवाद, आई मीन, कोड से एक व्यक्ति को ठीक हुआ है जो पता नहीं कितने सालों से शहर के बाहर रह रहा था, अपने परिवार से दूर सड़ रहा था, मर रहा था, यीशु ने उसे ठीक किया। तो वो क्या आकर थैंक यू ऐसा बोलेगा क्या? ही सुपर एक्साइटेड, बहुत उत्साहित है वो, चिल्ला रहा है धन्यवाद। पता नहीं क्या क्या किया होगा, यीशु के पैर पकड़े होंगे, चूमा होगा, उसको दिल से धन्यवाद बोलते हैं। दिल से हो ही नहीं सकता है जब तुम्हारा दिल शामिल है कुछ कोई चीज में और तुम्हारा शरीर ऐसा खड़ा रहे, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, असंभव है। योर बॉडी विल शो, आपका शरीर उसमें दर्शाएगा। आमेन, तुम्हारा शरीर जरूर भाग लेगा। Can I hear an amen? That's why, you know, when the ark of God was coming, जब प्रभु का संदूक आ रहा था, David is super excited. दाऊद बहुत ज्यादा उत्साहित था। I mean, प्रभु आ रहे हैं, या प्रभु की उपस्थिति, जेरूसलम वापस आ रही है, उपस्थिति
वाचा का संदूक आ रहा है. And Bible says he was, he wore the clothes of a priest. बाइबल कहती है उसने जो याजक के कपड़े पहने. कौन सा, वो क्या था एक्चुअली? वो याजक था क्या? दाऊद वो राजा था. हेलो, कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट है. राजा के कपड़े हैं उसके, लेकिन उसने राजा के कपड़े निकाल के साइड में रखे. मैं याजक के जैसे आज प्रभु की सेवा करने वाला हूँ. Amen. He wore the clothes of a priest. उसने याजक के कपड़े पहने. Bible says he was dancing. और बाइबल कहती है वो नाच रहा था. He was going round like this. और गोल गोल घूम रहा था. हेलो, अच्छा ऐसा भी स्तुति होता है? हाँ जी, गोल गोल ऐसा घूम रहा था, ऐसा गोल 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 उड़ी मार रहा है. क्या क्या कर रहा है? क्योंकि खुश है ना. आमेन. Amen. खुश है. ऐसा थोड़ी बोलेगा हाँ ये प्रभु नहीं, ये खुश है, प्रभु आ रहे हैं. आमेन. उसकी पत्नी ने झांका उधर से, क्या कर रहा है मेरा पति? राजा है, भूल गया राजा है. वही वही वो गीत में वही है, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ. वही हो रहा था उसके साथ. भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ. भूल गया. इसकी पत्नी हंस रही है, मतलब हंसी वो वाली हंसी, इंसल्ट वाली, अपमान वाली. What you are doing, foolish fellow? तुम क्या कर रहे हो मूर्ख व्यक्ति? वो दासियों के साथ तुम डांस कर रहे थे. ऐसे कोई डांस करता है क्या? राजा हो तुम, भूल गए? उसने क्या बोला पता है? मेरे प्रभु के सामने कर रहा था, तुम्हारे सामने नहीं. मेरे प्रभु के सामने जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है. और ये भी तुम्हें बता दो कि इससे और भी मैं करूंगा. Amen. क्योंकि मेरे प्रभु योग्य है. Amen.